कक्षा 10th के चैप्टर 1 की प्रश्नावली 1.4 के प्रश्न नंबर 2 में हमें दिया है, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। तो इससे पहले वाले प्रश्न में जो संख्या हमें शांत आवृत्ति की दी थी, उन संख्याओं के दशमलव प्रसार हमें ज्ञात करने हैं। तो पिछले वाले प्रश्न में जो संख्याएं शांत आवृत्ति की आई थी वो कौन सी थी? ये पहला वाला पार्ट था, सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ, एट्थ और नाइन्थ। तो इनके हमें दशमलव प्रसार ज्ञात करने हैं। तो यहाँ पे पहला वाला पार्ट हमें दिया है, यहाँ से हम शुरू करते हैं। 13/3 1 2 5। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नीचे वाली जो संख्या दी है इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ हमें दिया है 3 1 2 5। तो ये संख्या 5 से विभाजित होगी, ठीक है। 5 छिंग 30, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। ये संख्या भी 5 से कट जाएगी, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। ये भी संख्या 5 से कट जाती है, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25। ये भी 5 से जाएगी, 5 पंजे 25 और ये 5 एकम 5। तो 5 हमें यहाँ पर 5 बार मिला है, इसका मतलब 5 की घात 5 बनेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 13/5 की घात 5। और हमें नीचे जो संख्या चाहिए होती है 2 और 5 के रूप में चाहिए होती है, ठीक है। और अगर इसका दशमलव प्रसार ज्ञात करना है तो जितनी हमें यहाँ पर 5 की घात दी है उतनी ही घात 2 की भी होनी चाहिए, ठीक है। दोनों की घात जो है वो आपस में बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास 2 नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे, 2 की घात 5 से गुणा और 2 की घात 5 से हम यहाँ पर भाग कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 13 गुणा 2 की घात 5 का मतलब है 2 की गुणा 5 बार। अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा 32। और यहाँ पे दोनों की घात 5 है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2 गुणा 5 और इस पूरे की घात 5, ठीक है। अब 13 की गुणा अगर 32 से हम करते हैं तो ये आ जाएगा 416। और 5 दूनी 10, 10 की घात 5 हो गया। तो 10 की घात 5 से जब हम इसे भाग करेंगे तो इसका जो दशमलव होगा उसका स्थान यहाँ से चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो दशमलव होता है वो सबसे लास्ट में होता है, ठीक है। और ये लिखा है 10 की घात 5, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो 416 नंबर है इसके आगे कुछ जीरो लगा देते हैं, ठीक है। फिर हम लिख देंगे 416। अब यहाँ लिखा है 10 की घात 5, और 10 की घात 5 से जब हम इसे भाग करेंगे तो इसका जो दशमलव होगा वो पीछे की साइड चला जाएगा, ठीक है। कितने कदम पीछे जाएगा, जितनी इसकी घात होगी। तो यहाँ पे दिया है 5, तो यहाँ पे ये 5 नंबर पीछे चला जाएगा। दशमलव हमारा यहाँ पर है तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5। यहाँ पे हमारा दशमलव आ जाएगा। तो ये होगा इसका दशमलव प्रसार, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। अब देखते हैं इसका सेकंड वाला पार्ट। सेकंड वाला पार्ट दिया है हमें 17/8। तो यहाँ पर अगर आप 8 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 की घात 3, ठीक है। 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो यहाँ पे हमें 5 नहीं दिया, ठीक है, घात हमें बराबर रखनी है। तो हम क्या करेंगे, 5 की घात 3 से ऊपर और 5 की घात 3 से नीचे गुणा कर देंगे। तो ये आ जाएगा ऊपर 17 गुणा 5 पंजे 25 और 25 पंजे 125, ठीक है। 5 की गुणा हम 3 बार करेंगे तो 125 आएगा। और यहाँ पे आ जाएगा 2 गुणा 5 और दोनों की घात 3 है तो यहाँ आ गया 3। अब 17 की गुणा 125 से करनी है, ठीक है। अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा 2 1 2 5 और नीचे आ जाएगा 5 दूनी 10, 10 की घात 3, ठीक है। अब हमारा जो दशमलव होता है वो यहाँ पर होता है और यहाँ है 10 की घात 3, मतलब 3 कदम पीछे चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 2.125, ठीक है। यहाँ पे होता है 1 2 3, यहाँ पे आ गया। तो ये हो गया इसका आंसर। अब करते हैं थर्ड वाला पार्ट, या फिर हम इसे लिख सकते हैं फोर्थ वाला पार्ट, ठीक है। क्योंकि फोर्थ वाला पार्ट जो आया था वही शांत आवर्ती का आया था। तो हमारा फोर्थ वाला पार्ट था 15/1600। तो यहाँ पे ये संख्या है 5 से पहले कट जाएंगी, पहले इसको हम काट लेते हैं, ठीक है। 5 तिया 15 और 5 से ये भी संख्या कट जाएगी। 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और ये आगे वाला जीरो बचा है, ये ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3/320। अब 320 का हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 320, ये संख्या 2 से कट जाएगी, तो एकम 2 2 छिंग 12 और जीरो ऐसे ही आ जाएगा। ये भी 2 से कट जाएगा, 2 अट्ठे 16, ये भी 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10 और 5 एकम 5। तो ये यहाँ पे आ जाएगा 3/2 हमें दिया है यहाँ पर 6 बार, ठीक है। तो 2 की घात 6
और 5 की घात 5 हमें एक ही बार दिया तो 5 की घात 1 आ जाएगा। अब एक में हमें कितना प्लस करना चाहिए कि 6 हो जाए, 5 प्लस करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 की घात 5 प्लस करना चाहिए तो हम ऊपर भी 5। ठीक है, 5 की घात 5 और 5 की घात 5। ठीक है, 5 की घात 5 से गुणा करेंगे और 5 की घात 5 से भाग करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 गुणा 5 की गुणा हमें 5 बार करनी है। ठीक है, 5 की गुणा अगर आप 5 बार करेंगे तो ये आएगा 3 1 2 5। और यहाँ पे हमें गुणा करनी है, 2 की घात 6 जो है वो ऐसे ही रहेगा। और 5 की घात 5 की गुणा करेंगे 5 की घात 1 से। तो नीचे वाली जब संख्या सेम होती है और इन दोनों के आपस में गुणा हो रही होती है तो घात आपस में प्लस हो जाती हैं। तो जब इनको प्लस करेंगे तो 5 और 1 6 हो जाएगी। तो यहाँ आ जाएगा 5 की घात 6। अब 3 1 2 5 की गुणा 3 से अगर हम करते हैं तो ये आ जाएगा 9 3 7 5। ठीक, और यहाँ आ जाएगा 2 गुणा 5 और दोनों की घात है हमारे पास 6 तो ये आ जाएगा 6। ठीक, तो ये आ जाएगा 9375 बटा 10 की घात 6। तो यहाँ पे हम इसके आगे ज़ीरो लगा देते हैं कुछ 1 2 3 बाकी 9375। ठीक है, 6 है घात तो पॉइंट हमारे 6 कदम पीछे लगेंगे। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट होता है 1 2 3 4 5 6। तो ये आ जाएगा 0.009375। ठीक है, ये होगा इसका दशमलव प्रसार। अब इसका अगला पार्ट है छठा पार्ट जो शांत आया था, वो था 23 बटा 2 की घात 3 और 5 की घात 2। तो यहाँ पर हमें अभाज्य गुणनखंड पहले से दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ हमें दिया है 23 बटा 2 की घात 3 और 5 की घात 2। ठीक है, अब 5 की घात 1 कम है हमारी, इसका मतलब हमें 5 की घात 1 से गुणा करनी है और भाग करना है। तो यहाँ आ जाएगा 5 की घात 1 5 की घात 1। ठीक है, तो यहाँ 5 की गुणा 23 से कर देते हैं। 5 दिया 15 का 5 बचा 1 5 दूनी 10 और 1 11 115 आ गया। और यहाँ नीचे हमारी 5 की जो घात होगी वो प्लस हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 2 की घात 3 और 5 की घात 3 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 115 बटा 2 गुणा 5 की घात 3। तो ये हो जाएगा 115 बटा 10 की घात 3। तो पॉइंट यहाँ पे 3 कदम पीछे जाएगा 1 2 3। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 0.115। तो ये होगा इसका आंसर। अब इसका अगला पार्ट है आठवां पार्ट जो हमें दिया है 6/15। अब ये संख्याएं दोनों 3 से कट जाती है तो इन्हें 3 से काट देते हैं पहले। 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। तो ये आ जाएगा 2/5। ठीक है, तो यहाँ पे हमें नीचे दिया है 5 तो 5 की घात हमें यहाँ पर नहीं दी है। ठीक है, कोई भी नहीं दी है। और अगर नहीं दी होती है तो हम उसको 1 मान लेते हैं, लेकिन हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। हम इसमें डायरेक्ट क्या करते हैं 2 से ऊपर और नीचे गुणा कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और नीचे आ जाएगा 5 दूनी 10। ठीक है, कितने ज़ीरो है, एक ही ज़ीरो है। इसका मतलब जो दशमलव है वो सिर्फ एक ही नंबर पीछे जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 0.4। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। अब ये दोनों संख्याएं भी 5 से कट जाती है तो पहले 5 से काट लेते हैं। 5 सत्ते 35 और 5 एकम 5। तो ये आ जाएगा 7/10। और यहाँ पे सिर्फ एक ही ज़ीरो है तो दशमलव सिर्फ एक नंबर पीछे जाएगा तो ये हो जाएगा 0.7। तो यही इसका आंसर होगा।